नमस्कार दोस्तों, मैं एन शंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी रहस्यमयी गाथा में जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में केवल एक ही सवाल घूमेगा, आखिर उस दीवार के पीछे क्या था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी महल की वो गुप्त दीवार। राजस्थान के मरुस्थल के बीचों बीच एक वीरान किला था, भानगढ़गढ़, जिसे लोग सोए हुए सांप का घर कहते थे। सदियों से वहां कोई नहीं गया था। रात में वहां से अजीब सी रोशनी और धीमी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते, जो भी उस किले में गया वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र आर्यन इतिहास पर शोध कर रहा था। उसे किंवदंतियों में सच्चाई खोजने का शौक था। जब उसने भानगढ़गढ़ का नाम सुना तो उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। अगर सब डरते हैं तो सच्चाई कौन बताएगा? वह अपने कैमरे, टॉर्च और एक पुरानी डायरी लेकर अकेला निकल पड़ा रेगिस्तान के उस हिस्से में जहां तक पहुंचने से लोग डरते थे। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, हवा में रेत उड़ रही थी। आर्यन जब उस किले के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा दीवारों पर पुराने राजाओं की आकृतियां उभरी हुई थीं, पर एक जगह अजीब तरह से चमक रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। दीवार के बीच में एक छोटा सा चिन्ह बना था, जैसे किसी ने तलवार की नोक से बनाया हो। उसने उंगली से उसे छुआ और तभी जमीन हल्की सी कांप उठी। एक धीमी आवाज आई, वापस जा, नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा। आर्यन चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। हवा थम चुकी थी, पर उस आवाज की गूंज अब भी उसके कानों में थी। रात होने लगी। आर्यन ने किले के बीचों बीच टेंट लगाया। वह कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक टॉर्च अपने आप जलने लगी। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। वो पन्ने उसी पेज पर जाकर रुके जहां लिखा था, राजा वीरेंद्र सिंह और उसका गुप्त वचन। आर्यन ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य के अंतिम दिन एक ऐसी दीवार बनवाई थी जिसमें उसका राज्य का रहस्य और न्याय का वचन दोनों कैद है। आर्यन के चेहरे पर रोमांच था। तो यही वो दीवार है, उसने बुदबुदाया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दीवार के उस चमकते हिस्से पर हल्की दरार दिखाई दी। आर्यन ने कैमरा पास लाकर देखा। वहां पत्थर के पीछे कुछ चमक रहा था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और धीरे धीरे पत्थर को खुरचना शुरू किया। पत्थर हटते ही अंदर से पुराने युग की एक अंगूठी गिरी, जिस पर वही चिन्ह बना था जो दीवार पर था। अंगूठी हाथ में लेते ही किले की दीवारों से एक गूंजती आवाज निकली, तुमने वचन को छुआ है, अब इतिहास तुम्हारा इंतजार करेगा। आर्यन घबराया। कैमरा गिर गया, टॉर्च बंद हो गई और एक क्षण के लिए पूरा किला लाल रोशनी से जगमगा उठा। अंधेरे में आर्यन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। दीवार पर एक धुंधली आकृति उभर रही थी, राजसी पोशाक में, सिर पर मुकुट, पर चेहरा अंधकार में छिपा हुआ। उस आवाज ने फिर कहा, अगर सच्चाई जाननी है तो अगली अमावस्या से पहले दूसरी दीवार खोजो, वरना जो शुरू हुआ है वो कभी खत्म नहीं होगा। आर्यन ने जल्दी से अपनी डायरी उठाई, अंगूठी को जेब में रखकर भागा, पर किले के बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ वो उसी जगह खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। किला अब भी उसके सामने था, पर गेट गायब हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या वो किसी चक्रव्यूह में फंस गया है या यह इतिहास उसे कुछ सिखाने आया है। नैतिक संदेश, हर रहस्य के पीछे सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी एक सच्चाई छिपी होती है जो इंसान को खुद से मिलवाने आती है। भाग 2 में जानिए दूसरी दीवार कहां है, राजा वीरेंद्र सिंह ने क्या छुपाया था और आर्यन को आखिर क्यों चुना गया।